हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विला। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो हमेशा विवाद में रहता है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे धर्म की। यह बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि यह आपके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ यह बताऊंगा कि हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट सेक्शन में धर्म के बारे में क्या लिखा है। यह वीडियो कंपैरेटिव स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ आम नागरिक के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपका अधिकार है जिसे आपको जानना अति आवश्यक है। आशा करता हूं आप और आपके प्रियजन स्वस्थ होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए एक एक करके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 25 से 28 को हम क्या कहते हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या हुआ? अंतःकरण से और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार। यह राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो हम एक ये जो शब्द लिखे इनका अर्थ समझते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इसका मीनिंग क्या है? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन वॉट एवर वे ही डिजायर्स। मतलब आपकी जो आंतरिक स्वतंत्रता है, आपका जो भी इच्छा हो, जिस भगवान को जिस रूप में आप मानना चाहें, जिस ढंग से मानना चाहें, आप मान सकते हैं। आप उनसे अपने हिसाब से संबंध स्थापित कर सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप मूर्ति पूजन ही करिए, कि आप नमाज ही पढ़िए। नहीं, आपकी जो भी इच्छा है आप अपने अकॉर्डिंग करिए। इसमें सेकंड क्या कहता है? राइट टू प्रोफेस। ये जो हमारा दूसरा शब्द है फ्री प्रोफेशन, इसका हम मीनिंग समझते हैं क्या है। राइट टू प्रोफेस मीनिंग मानने का अधिकार। डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। मतलब आप किस धर्म को मानते हैं आप उसको पब्लिक बता सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई डर, कोई भय नहीं है। राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जिबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। आचरण करने का अधिकार। धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह, ये सब आपको करने का अधिकार है। इसमें कोई रोक टोक, कोई बाध्यता नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा। डी क्या है? राइट टू प्रोपोगेट ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स टू अदर। अपने धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करना। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट करें। जी नहीं, ये इलीगल है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आप ये नहीं कर सकते। तो ये हम आर्टिकल 25 की बात, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। These rights are subject to public order, morality, health and other provisions relating to fundamental rights। मतलब आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अगर मोटे मोटे शब्दों में हम बात करें, आर्टिकल 25 कहता है आपकी जो भी इच्छा हो आप उस धर्म को फॉलो करिए। सरकार आपसे नहीं कहेगी कि आप इस धर्म को, एक इंडिविजुअल धर्म को फॉलो करिए, या कोई व्यक्ति आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता कि आप सिर्फ यही धर्म फॉलो करिए। तो ये आर्टिकल 25 की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 25। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 26 की, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। धर्म को तो आप मान लिए, अब लेकिन धर्म को मान लिए तो उसके लिए आप कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए कुछ बनाने के लिए, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आर्टिकल 26 आपको आजादी देता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 आपको क्या इंडिविजुअल राइट है, तो इसमें आप क्या है? राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना।
राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। इसमें भी सरकार काफी हद तक अब अतिक्रमण कर रही है कि वो धर्म से संबंधित वो खुद संभालना चाह रही है, जैसे वो ट्रस्ट बना देती है, तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं कुछ अपना इंटरफेरेंस कर रही है। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 27 नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नॉट टू पे, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं नॉट टू पे टैक्स फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन। इन अदर वर्ड्स, द स्टेट शुड नॉट स्पेंड मनी collected by way of tax for the promotion and maintenance of any particular religion। सरकार आपको ये नहीं कह सकती कि आप इस धर्म के विकास के लिए, इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप टैक्स दीजिए, जी नहीं, गवर्नमेंट आपसे ये बिल्कुल नहीं कह सकती। और एक बात और, सरकार जो आप टैक्स देते हैं, सरकार किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो टैक्स का पैसा भी नहीं खर्च कर सकती। तो ये आर्टिकल 27 की बात है। लेकिन इसमें जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो आपसे फीस ले सकती हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं तो कुछ पैसा वो फी ले सकती हैं, तो वो उनका अधिकार है मेंटेनेंस के लिए। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained आउट ऑफ स्टेट फंड्स। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉलेज है, अगर उसका संचालन पूरी तरीके से राज्य के पैसे से हो रहा है, तो वहां पे कोई भी धार्मिक शिक्षा ना दिया जाए, कोई धर्म से संबंधित वहां पे क्लास ना चले। ये आर्टिकल 28 की बात कि आपको ये किसी भी कॉलेज में अगर वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आप उस क्लास में आप नहीं बैठ सकते। आप अगर आपकी इच्छा है कि आप ना बैठें तो आप मत बैठिए। आपको वो कॉलेज प्रेशर नहीं दे सकता, वो संस्था आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकती कि आप अटेंड ही करिए वो लेक्चर। तो ये आर्टिकल 28 की बात। यहाँ पे जो संस्था स्टेट के द्वारा, मतलब जो संस्था है, अगर वो उसका संचालन यानी कि जो कॉलेज चल रहा है, अगर वो सारा पैसा स्टेट देता है यानी सरकार देती है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। लेकिन अगर कोई संस्था है जहाँ पे कुछ पैसा स्टेट भी देती है और कुछ पैसा व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति खर्च करता है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो ये आर्टिकल 28 की बात। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।